तो ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है और आज बिहार ऑल इन वन एग्जाम प्रीवियस ईयर वन लाइनर सेशन 51,000 क्वेश्चन का पार्ट 5 है और आज का टॉपिक है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके समय? तो धर्मपाल द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वत्सराज था। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संध्याकर नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो पाल वंशी रामपाल से है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चोल वंश का संस्थापक था विजय आल्या था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ मिले थे? तो कर्नाटक राज्य में मिले थे। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। परमार वंश का को स्थापित किसने किया था? तो उपेंद्र ने किया था। मलाया, सुमात्रा, जावा विजय का श्रेय किसे जाता है? तो राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद बरदाई थे। वे स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। वो कौन था? तो बालपुत्र देव थे। आइए हम लोग का अगला क्वेश्चन है। हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन का पुस्तक का नाम क्या था? तो राजतरंगिणी था। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? तो 1027 ईस्वी में किया था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। रथ पैगोडा का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? तो बेनीगर के नाम से जाना जाता था। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है कि एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात कौन है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। कावेरी नदी के मुहाने पर अपने राजधानी स्थापित एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलमपुरम रखने वाला कौन था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉर्कट राजवंश का संस्थापक कौन था? मतलब संबंध किससे था? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अनंत वर्मन ने करवाया था। एल्फिंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर का संबंध किससे है? तो राष्ट्रकूटों से है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितना है? लगभग 57 फुट है। गंधार कला मिश्रण किसका था? तो मूर्ति कलाओं में भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क मंदिर के देवता किसके लिए है? तो सूर्य के लिए। राजा भोज संबंधित किससे है? तो राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक विविध है। देखिए विविध भी इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अगला है कि चित्रकूट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कहाँ है? तो इराक में है। हाइडे स्पेसिस का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। प्रथम तराइन युद्ध पृथ्वी चौहान ने पराजित किसे किया था? तो मोहम्मद गौरी के किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ है। बोराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति कला शानदार उदाहरण किसका है? तो भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो सोमनाथ है। प्रकृति प्रकाश ग्रंथ लिखा किसने? बररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल के लिए। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि क्या है? तो 10,000 वर्ष पूर्व है। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान रहा था? तो ये लोहा का रहा था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाएं मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है वो खरोष्टी लिपि है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य कौन से शब्द से शिक्षा को आरंभ करते थे? ये शिक्षा को आरंभ करते थे ओम शब्द से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। हाँ जी, राजगीर वही है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान कहाँ है? तो ये एलोरा में है। शैल चित्र में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शाक्यवंशीय द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित कहाँ है? तो पिपराहवा में है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य किया था।
स्वप्न बसवदत्ता के लेखक कौन है? तो ये भास है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 था। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायिक संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं। अजंता की चित्रकला से किस चित्र का वर्णन मिलता है? तो जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ये आर्यभट्ट हैं। अपरितिरथ किस हिंदू देवता का एक नाम है? तो ये विष्णु का है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है। उदंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौली कवि हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तोरमान हून राजा तोरमान अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था। प्रकाश धर्मन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो राज चोल प्रथम द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख है। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर कब बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। ड्रेकॉन के कानून संबंधित है ग्रीस यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया के लेखन शैली से है। आयुर्वेद में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध क्या था? तो धन्वंतरी थे। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था भाई? तो धन्वंतरी था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समय का वर्णन करते हुए संक्षेप में एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित कहाँ था? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में था। देखिए ये बिहार एसएससी का यहाँ से जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी, सारे एग्जाम में पूछे हुए। तो आप लोग एक भी सेशन को मिस नहीं कीजिएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये अश्वघोष हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेले को द्वारा करवाया गया था।